जी प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं एक बार टॉपिक दोहरा देती हूँ। सुंदर साथ जी, टॉपिक है शब्दातीत का क्या अर्थ है। शब्दों द्वारा किसी का भी नाम लेकर क्या वह उपासना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की हो सकती है क्या? क्योंकि श्री राज जी तो आत्मा के धनी परमात्मा है ही। तो इस टॉपिक पे सबसे पहले नरेश भाई जी आपको बुलाना चाहूंगे, आप आइए। नरेश भाई जी, पता नहीं उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, कि अभी तो आवाज आई थी उनकी, नरेश भाई जी की। नेट सही नहीं चल रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, हरीश भाई जी आप आ जाइए तब तक। दीदी 5 मिनट में आते हैं। हरीश भाई जी भी 5 मिनट में आएंगे? रंजना आप आओ फिर तब तक, आप बताओ। प्रणाम दीदी। नाम सब जी। सुनने से मेरे को टान कोट प्रणाम। मेरा भाव ये आता है कि बात ये हुई थी, टॉपिक ये था कि हम जब किसी और धर्म में जाते हैं तो क्या हम राज्य का भाव लेके राज्य तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। अब जैसे सामाजिक तौर पे भी हमें कभी ना कभी जाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, तो वहाँ हमारे भाव राज्य महाराज के ही होते हैं और वो राज्य तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। अब जैसे हम किसी भी मंदिर में चले जाए, मान लो कोई भी मंदिर है उसमें जाते हैं तो हमें परम धाम की जैसी चीजें वहां दिखती हैं कि हमारे परम धाम में ऐसा है वैसा हो, चाहे वो छत हो, चाहे वो नशकारी हो, चाहे वो थंब हो, कुछ ही मेहराबे हो, तो हम उससे परम धाम की लुक देखते हैं। हमें लगता है परम धाम में ये भी चीज है, इसमें ये भी चीज है। तो मेरा मानना तो यह है कि भाव अपने होने चाहिए। शब्द तो दिल से बोले जाए या ना बोले जाए, दोनों ही सूरतों में राज्य महाराज तक हमारे भाव पहुंचते ही पहुंचते हैं। भाव पहुंचते हैं, शब्द कुछ भी हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंशु, जब तक वो लोग नहीं आ रहे, आप अंशु आप बताओगे इस टॉपिक पे? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रश्न आपका ये था शायद कि कहीं और किसी धर्म में किसी के सामने हम बैठ के क्या हम उनका वंदन कर रहे हैं, मुख से उन्हीं का ही बोल रहे हैं जो भी वाणी, लेकिन अंदर राज्य चल सकते हैं क्या? ऐसा ही था शायद ना। बिल्कुल, जो भी ये टॉपिक आया था उनका भाव ये था कि शब्दातीत का क्या अर्थ है। सभी को पता है शब्दातीत का अर्थ ये होता है कि शब्द जिस तक ना पहुंचे, राज्य के लिए ही है भाई शब्दातीत, उन तक शब्द नहीं पहुंचते। तो क्या उनका कहना था कि हम जो अपनी सेवा पूजा करते हैं वो भी तो शब्दों में होती है, तो वो पहुंचती है। और अगर किसी देवी देवता के लिए भी कोई शब्दों में गायन किया जाता है और रूह का भाव जो है वो राज्य का होता है, तो क्या वो पहुंचते हैं राज्य को? मतलब उनका ये भाव था ऐसा पूछने का। सेवा पूजा से तो दीदी जो शब्दों को अपन मतलब गाते हुए जो भी सेवा पूजा करते हैं उसमें भाव तो शरीयत में भी मार्फत के ही होते हैं। ध्यान तो राज्य महाराज के चरणों में ही होता है, मार्फत में ही। सुबह की सेवा पूजा कर रहे हैं तो पहले पांचवी बोम से ला रहे हैं, तीजी बोम में, फिर तीजी बोम में सारे उनके जो भी चल रही है, तो वो ध्यान तो वैसा ही चलता रहता है। पर मुझे लगता है कि प्रश्न उनका इस भाव से होगा, जैसे बहुत से सुंदर साथ मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने जो परिणामी लड़कियां नॉन परिणामीज में मैरिड है, तो वो क्या करें वहां पर? तो उनको तो रज्जी कहते हैं जल में नहाइए कोरे रहिए। रहना तो आपको अपनी माया में ही है, आप छोड़ के भी नहीं भाग सकते हो उसको, और वहीं रहते हुए आपको राज्य को याद करना है। तो उनको करना भी पड़ता है ऐसा कि पूरे पूरे भाव है राज्य के प्रति, बहुत वाणी मंथन है, बहुत ज्यादा भाव है राज्य के प्रति, समर्पण है। पर फिर भी उनको जो अपने परिवार का जो भी उनका वहाँ का नियम है वो करना ही पड़ता है।
पर दिल में तो भाव तो राज्य के ही रहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें उनकी कोई गुनहगारी राज्य नहीं कहेंगे। कि अगर आप मजबूरी में कहीं बैठे हो, दिल में तड़प तो राज्य के लिए ही है ना। याद तो पल पल आप राज्य को ही कर रहे हो, लेकिन आपको वहां बैठ के वो करना भी पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं अब। राज्य ने आपको जैसी माया दी है उसको वो राज्य ये भी नहीं कह रहे कि छोड़ दो, निभाना हमें उसको भी पड़ेगा। तो फिर वो उसमें उनकी कोई गुनहगारी नहीं है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को, जैसे राज्य ने बहुत अच्छा वाणी गाने का कोई बख्शीश है राज्य महाराज की, कि वो गाते हैं भजन बहुत अच्छे, तो वो अपनी जो है ना बुजुर्गी के लिए भी दूसरे स्थानों पे जाके भी कि चलो मुझे 4 लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं वहां पर भी गाकर आ जाऊं। तो वो जो कर रहे हैं वो गुनाह है, कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है वहां जाने का, और आप अपनी मान शान के लिए अगर वहां जाके गाने के लिए जा रहे हो, तो उसमें गुनहगारी है, बिल्कुल है, मुझे ऐसा लगता है। पर जहां मजबूरी है, जिस चीज को आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको वहां बैठना ही पड़ेगा, लेकिन दिल में आपके राज्य की याद सदा बनी हुई है, तो उसमें कोई गुनहगारी नहीं है। जो भी वहां का आपको पाठ करना है तो करना ही पड़ेगा उनके साथ बैठ के, पर याद हमेशा राज्य की ही बनी रहनी चाहिए। भाव पहुंचते हैं वहां पे, शब्द नहीं पहुंचते हैं। मुझे तो यही बात समझ में आ रही थी प्रश्न से आपके। प्रणाम जी। नहीं, वो बात भी सही है दीदी आपकी, क्योंकि वो जो मतलब दूसरी जगह अभी गाना उसका कंठ अच्छा है, और कहीं पर भी वो गाना गाने के लिए जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाएंगे ना, क्योंकि उसमें वो भाव नहीं रहेगा जो मैं अपना रज्जी का भाव नहीं रहेगा, वो अपनी प्रतिष्ठा और उनकी वही करेगा कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, सबके सामने मेरा मान बढ़ रहा है। तो ये सही नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें गुनहगारी लग सकती है, लगेगी ही लगेगी। लेकिन बिल्कुल हमारा लगेगी। भाव यदि अच्छा है, हाँ हाँ बिल्कुल लगी, और हमारा भाव यदि अच्छा है और हम यहीं पर ही कर रहे हैं तो ये राज्य कबूल करते हैं। लेकिन वहां हम जाएंगे कि हाँ भाई उधर जाते हैं, चलिए थोड़ा मान बढ़ेगा, उधर जाएंगे तो सब लोग हमें जानेंगे, पहचान होगी हमारी, तो वहां गुना जरूर लगता है जी। हाँ, बिल्कुल लगेगा। और कितने बिल्कुल। ऐसी लड़कियां हैं जिनकी नॉन प्रणामीज में, मेरे नॉन में शादी हो गई, अब वो क्या करें बेचारे। वो तो मजबूरन उनको तो, तो क्योंकि मजबूरन उनको परिवार तो में है तो राज्य ने माया ही ऐसी दिखाई है, उनको उसी परिवार में हाँ। रहना है, तो उनको करना ही पड़ता है सब कुछ। पर दिल में भाव मुझे लगता है कि और ज्यादा जब तड़प होती है ना, तो भाव और हम्म, ज्यादा होते हैं उनके, क्योंकि वो हाँ उनके अंदर ये भी तड़प रहती है, राज्य महाराज हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम कहीं ऐसे बैठे हैं। तो वो और ज्यादा तड़प से पुकार होती है उनके अंदर से राज्य को पाने की, और उनकी चाल बहुत फास्ट होती है। हाँ, वो हर पल यही सोचेंगी कि मैं अपने धनी के बारे में ही सोचूं, धनी के पास ही जाऊं, धनी का ही नाम लो, क्योंकि उसकी तो थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि इस परिवार में के जहाँ वो नॉन प्रणामी है, मतलब वो कुछ जानते ही नहीं, परम धाम की बातें नहीं जानते और कुछ भी नहीं जानते हैं, तो क्या है कि वो मजबूरन उन शादी तो हो गई है, मतलब वो गए हैं। ये खेल ही ऐसा है दीदी, ये खेल ऐसा बनाया है राज्य ने कि खेल में सब कुछ हमें दिखा रहे हैं, सब कुछ हम्म। दिखाते हुए भी अपने चरणों में रखते हैं दीदी। तो बिल्कुल। हाँ, उनका जो प्रयास रहता है ना, तो मतलब बिल्कुल अंदर से रहता है, अंदर का भाव रहता है, जो मतलब नॉन प्रणामी जाकर के वहां राज्य का इनाम ले, तो उसका जो है भाव, और वो उनकी तड़प भी ऐसी रहती है कि मैं कब राज्य के पास जाऊं। जैसे मतलब ये खंबात का प्रश्न था ना, खंबात में बितक में आता है, खंबात में कि वो प्रणामी थे और उनकी मेहमान आने वाले थे और खीर बनाई थी, वो प्रसंग आप भी जानते हैं दीदी। तो मतलब उन्होंने यही सोचा कि जब तक वो लोग आएंगे तो मैं राज्य को भोग नहीं लगा सकूंगा, इसी के लिए गरम गरम खीर राज्य के सामने रख दी, राज्य के, और भोग लगा दिया। तो वहां पन्ना में बैठे श्री जी के मुंह में छाले पड़ गए थे। तो मतलब उनका भाव ये था कि जब मैं राज्य को, ये लोग मेहमान को हम खिला देंगे या तो ये करेंगे, तो मेरा राज्य का मैं राज्य को जो भोग लगाना है वो नहीं कर पाऊंगी, तो तुरंत जल्दी जल्दी उन्होंने वहां रख दिया। तो वही हमारा प्रसंग है कि पन्ना में बैठे श्री जी के मुंह में छाले पड़ गए थे, तो वो भी प्रसंग है। तो मतलब ये भी कभी कभी होता है कि तड़प जो रहती है, तड़प राज्य के प्रति की जो तड़प रहती है, जब ये वो भोजन बना रही है तो उनके उनके दिल में यही भाव है
कि मैं राज्य को पहले आरोग्य हूँ और फिर बाद में सब मेहमान और फिर बाद में मैं कहूँ। तो उनकी तड़प रहती है देखिए, तो उनका भाव राज्य के प्रति इतना है, तो राज्य राज्य उसमें राज्य उनके पास ही रहते हैं और राज्य उनको सहायता करते हैं, राज्य के शरण में ही रहते हैं। सुंदर प्रणाम साथ जी, दीदी। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी इस प्रसंग में। पंथ जी। होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचाए मिने पलक। हमारा जब धनी से प्रेम हो जाता है तो लैला और मजनू का प्रसंग याद करें कि मजनू दौड़ता हुआ जा रहा था और वो कुरान पढ़ रहा था, बीच में एक व्यक्ति, तो उसने कहा तू कैसा अंधा देख नहीं पा रहा कि तू मेरी चद्दर पे पांव रख के जा रहा है। तो मजनू उस समय तो लैला को मिलने जा रहा था, जब लैला से मिलकर आया तो उसने कहा जा रे मुनाफिक, तू कैसी अदा कर रहा है ये अपनी नमाज, कि मैं जिसकी याद में जा रहा था, मुझे तो दुनिया में कोई चीज दिखी नहीं, और तू जिसकी नमाज अदा कर रहा है, तुझे ये दिख गया कि मैंने तेरी चद्दर पे पांव रखा है। तो प्रेम जो होता है, प्रेम के अंदर ये शक्ति होती है। हम सुंदर साथ जब धनी के प्रेम में बंध जाते हैं तो फिर हम कहीं पर भी खड़े हों, जैसा कि अंशु ने एक बात कही कि भाव हमारे वहां पहुंचते हैं। तो प्रेम में, इश्क में सब चीजें खत्म हो जाती है, फिर हम कहीं पर भी खड़े हो, हम धनी को ही सजदा बजा रहे हैं। मेरा ये मानना है। बड़ी भीड़ में भी आप राज्य के साथ जुड़े हुए हो सकते हो, और अकेले हो तो भी आप राज्य के साथ नहीं हो अगर प्रेम नहीं है तो। हाँ, तो बस वही वाली बात है, जितनी तड़प होगी तो आप अपने आप को उनके समीप पाएंगे। सुंदर साथ जी, एक प्रश्न मेरे दिल में आ रहा है आप लोगों के भाव सुनने के बाद। तो क्या हमारे जो सुंदर साथ है, जिनका स्वर बहुत अच्छा है, जिनका गला बहुत अच्छा है, क्या उनको किसी गायकी के प्रोफेशंस में नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वहां तो उन्हें सब कुछ गाना पड़ेगा, मान सम्मान मर्यादा, उनकी रोजी रोटी भी हो सकती है वो। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो क्या उनको किसी गायकी के प्रोफेशंस में नहीं जाना चाहिए? मतलब उनको वो प्रोफेशन लेना ही नहीं चाहिए, जबकि उनको राज्य ने न्यामते दिया, उनका सुर भी अच्छा है, उनका कंठ भी अच्छा है। वैसे देखा जाए तो दीदी सही में जाना चाहिए, क्योंकि खेल ही ऐसा है, हमको तो सब कुछ देखना है। यहाँ पर तो देखने आए हो तो सब कुछ देखना पड़ेगा, तो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन भाव उनका उसमें जाहिरी और बात होनी, जो भाव उनका है ना वो सही मतलब राज्य के प्रति होना चाहिए। भले ही वो जा रहे हैं, ये तो खेल है, खेल में तो सब कुछ जायज है, जाना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि गुनहगारी का रोजी एहसास रोटी फिर रहेगा, गुनहगारी होगी क्या? दीदी मैं तो ये समझती हूँ, प्रणाम सुंदर साथ जी, कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि हम राज में हैं तो हमें हर कण राज में ही दिखेगा। आप सब सुंदर साथ दमोह के पन्ना जी जाते हैं, कभी मौका मिले, वहाँ जैन धर्म का बड़ा तीर्थ है कुंडल ग्राम, वहां पे मैंने पहली बार देखा। मैं वहां गई तो वहाँ अर्श मिलावा बना हुआ है। उस अर्श मिलावे के अंदर में जैसे ही घुसे, मुझे ऐसा लगा यार ये तो मूल मिलावा बना अपना, ये तो इन लोगों ने नकल की है। तो मैंने वहाँ जो वो जैन धर्म के वो थे, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये सारी जो सृष्टियां होती हैं ये ऐसे बनी हुई हैं, फिर ये जब कल्प वृक्ष के ऊपर ये सब आएंगी तब इनको मोक्ष मिलेगा। तो मैंने कहा ये कल्प वृक्ष से ऊपर ये क्या आपने छोड़ा हुआ है? तो वो नहीं बता पाए। तो मेरे मन में मतलब चूंकि हम सब परम धाम से आए हुए हैं, तो हमें तो सब यही लगता है कि भाई ये सब दुनिया अलग है। तो मैंने कहा भाई ये कल्प वृक्ष से जो आप छोड़े हुए हो ना, ये पूर्ण अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा तक जाने का रास्ता है। तो बोले कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तो फिर आप लोग है ना महावीर स्वामी को, या जो आप मानते हो तीर्थंकर, इनको भगवान क्यों कहते हो, ईश्वर कहो। तो वो कहते हैं कि नहीं। तो मैंने फिर वहां देखा कि मतलब जो आपका कहने का मतलब है ना कि हम अन्य धर्मों में जाते हैं, तो यदि आपका दृष्टिकोण परम धाम पक्षीस्पद, क्योंकि राजी कहते हैं ना उठते बैठते सोबत समझ दम न छोड़ो मासूक की, यदि आपके चित्त वृत्ति में श्री राज श्यामा जी का वास है तो आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, भले शब्द दुनिया वालों के लिए हो, लेकिन आपके भाव परमात्मा के उसी तौर पे चले जाएंगे। ये मेरा मानना है। मैं इस चीज को दृढ़ विश्वास से मानती हूँ कि आप दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, यदि आस्था आपकी पूर्ण परमात्मा के प्रति है, आप कहीं गाते हो, क्योंकि वो देखो यदि कहते भूखे भजन ना हो गोपाला, तो जब हम यहाँ 14 लोक में आए हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत
आवश्यक है कि भाई पहले वो, लेकिन हमारे हृदय धाम में यदि श्री राज जी का वास है तो हम जो शब्द भी गाएंगे वो शब्द भी उनके चरणों में ही समर्पित होंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरा भाव है। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप आएंगे क्या? दीदी वो हेलो प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। कब से अभी अभी उनका फोन आया हमारे हंसा जी के ऊपर। उनका फोन जो है उसमें ना आना ना जाना बंद है, सिर्फ आपका आप जो कह रहे हो उस वीडियो ही दिख रहा है, उसमें कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं रही है। अभी अभी फोन चल रहा था, रो भी रहे थे कि आज मेरा सुख वंचित में सुख, इन सुख से मैं वंचित हो जाऊंगा आज। तो ये आज चीज उनको अभी बोलना भी फोन था, आ गया, मैंने उसका नाम भी लिया हुआ था कि आज वो बोलेंगे इस विषय पे। चलिए कोई बात नहीं। नहीं फोन करे तो फोन ही गाड़ी चालू रखे साहब, फोन कर। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, ये सब कुछ तो होता रहता है जीवन में। और सुंदर साथ डॉली मैं दीदी ये आप कह रही थी बताओगे? दीदी, हाँ जी दीदी, मेरा कहने का ये भाव था, प्रोफेशन अलग है कि अगर आपको भाई रोजी रोटी इसी से ही चल रही है, रोजी रोटी आपकी अगर प्रोफेशन ही यही है तो अलग बात है वो, पर वो अगर भाव आपके राज्य में ही है तो उसमें कोई मुझे लगता है बुराई नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई आप ऐसी फोन दे बात लो, नहीं है। कांटेक्ट करो, है ना? हरीश भाई आप म्यूट कर दीजिए आपका। तो ऐसा भी देखा गया है कि मान बुजुर्ग के लिए भी कुछ लोग जाते हैं कि कुछ सुने मुझे कोई लोग और मेरी उसमें कोई ऐसी भी बात हो, तो वो बात मुझे लगती है कि वहां पे वो गलत है कि आपको कोई ऐसी मजबूरी नहीं है और आप बिना बात के ऐसे अगर जाके सिर्फ अपने इज्जत पाने के लिए ही, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अगर करो तो वहां पे फिर वो भाव नहीं रह जाते, फिर क्योंकि वो अपने अंदर अहंकार वाली फीलिंग आ चुकी होती है, फिर वो राज्य से हमें जुदा ही करेगी वो फीलिंग। अहंकार तो चाहे दूसरे धर्म में जाके अपनी आवाज का दिखाना या अपने ही धर्म या में अपने रहकर अपना बीच में ही अहंकार बैठ के, दिखाना दोनों ही बिल्कुल गलत है। बीच में ही बैठ के अगर अहंकार की फीलिंग से आप गा रहे हो, राज्य को रिझाने के लिए नहीं गा रहे, तो वो गलत बात है। तो वो गलत है, बिल्कुल सही है। डॉली दीदी आप बताओ। प्रणाम जी, पहले तो सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत अच्छे सबके विचार सुन रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सब अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इस संसार में तो शब्दों का महत्व है ही। जो मुख्य प्रश्न ये चल रहा था ना कि शब्दातीत क्या है, और आगे यही ऐसा शब्दों के बारे में ही चल रहा है ना कि हम किसी भी शब्द से धनी को पुकारे तो क्या हमारी बात पहुंचेगी। हाँ दीदी, ये टॉपिक है कि शब्दातीत क्या है, और अगर शब्दों के माध्यम से कहीं किसी भी चाहे देवी देवता के मंदिर में भी जो उपासना की जाती है, क्या वो अक्षरातीत तक पहुंचती है, यही भाव है जी। हाँ, तो देखिए इस संसार में तो शब्दों का बहुत महत्व है, क्योंकि सारा ज्ञान सारी बातें शब्दों में ही आई है। और श्री मुखवाणी में लिखा है, शब्दातीत निध ल्याए सबन में, मेट्यो सबन को अंधकार, तीसे सृष्टि विष्णु सो बरसे, प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। तो शब्दों का महत्व तो है, लेकिन शब्दातीत, शब्द तो 14 लोकों के ब्रह्मांड से भी परे नहीं जा सकते, शून्य में ही खो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी साधना की अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शब्दों का महत्व कम होता जाता है, शब्द छूटते जाते हैं, स्वयं ही छूट जाएंगे हमसे। ये बात केवल स्वाध्याय और आत्मचिंतन और आत्ममंथन की है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में यह मंथन करें, आत्मचिंतन करें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे मंदिर में भी जाते हैं, देवी देवता के सामने भी बैठे हैं, उनके भजनों में हम साथ भी दे रहे हैं, लेकिन यदि हमारा ध्यान जो है, क्योंकि ये शरीर और ध्यान क्या है कि हम बैठे कहीं भी हो, अगर हमारा ध्यान राज्य के चरणों में है तो अवश्य ही वो हमारी बातें वहां तक पहुंचेंगी। क्योंकि
परम धाम तो प्रेम की भूमिका है, वहां तो अंग अंग बिना शब्दों के ही बात होती है, कोई भी शब्द नहीं है, प्रेम की ही भाषा है। यहाँ तक कि क्योंकि हम सुनते ही हैं कि शून्य तक नहीं पहुंचता तो शब्दातीत के पार ऐसी भी वाणी एक में एक चौपाई आती है कि वहां का सुख क्या कहा जाए। शब्दातीत के पार कौन है? अक्षर ब्रह्म, और पार के भी पार वो है अक्षरातीत ब्रह्म। तो शब्दों से तो उनका कुछ संबंध है भी और नहीं भी है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तो शब्दों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जो 8 तरह के प्रमाण भी कहे गए हैं उससे सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या माना जाता है? शब्दों का प्रमाण। तो शब्द की महिमा को हम नकार नहीं सकते, लेकिन हमें स्वयं को शब्दों से ऊपर उठाना है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान हमें राज्य के चरणों में लगाएंगे तो स्वयं ही जैसे जैसे हमारी अवस्था साधना की बढ़ती जाएगी। अब देखिए शब्द ही है ना, अगर हम कहें कि भक्ति की अवस्था बढ़ती जाएगी तो भक्ति शब्द से हमें 9 प्रकार की भक्ति का एहसास होगा। अगर हम उससे साधना के स्तर की बात करेंगे तो हाँ लगेगा कि ये आध्यात्मिक बात हो रही है। तो शब्द का महत्व है ना, इसलिए। लेकिन समाप्त कहाँ होता है हम सब स्वयं सुंदर साथ जानते ही हैं, और हमें यही विचार करना है कि दूसरा कोई भी क्या कर रहा है उसके अंदर के भावों का हम नहीं जान सकते। क्या पता हमें लगता हो कि वो अभिमान मान पाने के लिए गा रहा है, वो क्या पता उसके अंदर से भाव ही ऐसे होते हो कि मैं जहां भी जाऊंगा अपने धनी के गुण गाऊंगा तो सब और दुनिया को भी पता चलेगा। तो इसलिए हमारा मुख्य केंद्र जो है आत्म मंथन है, आत्मचिंतन है, दूसरों के भावों का चिंतन करना ब्रह्म सृष्टि की रहनी के विपरीत माना जाता है। ये मेरे विचार हैं। तो शब्दों का महत्व है भी, और जब तक हम शब्दों के महत्व से अपने आप को ऊपर नहीं उठाते तब तक शब्दों का महत्व बहुत है। जब उठा लेंगे तो फिर शब्द हमारे लिए गौण हो जाएंगे, उनका महत्व बहुत कम हो जाएगा कि हम कहाँ बैठे हैं। अगर कोई कृष्ण का भजन गा रहा है या कहीं और का भी गा रहा है, जैसे अभी रंजना बहन ने भी बताया, अभी मनीषा जी ने भी बताया कि जैन धर्म में भी वो उन्होंने बना रखा था स्थान, और रंजना जी ने भी कहा कहीं भी बैठे हो अगर हमारा चित्त उसमें है तो वो शब्द जो है ना हमारे ऊपर से निकल जाएंगे। अगर हमारे मुंह से निकल भी रहे हैं लेकिन जो भाव है वो हमारे राज्य तक ही पहुंचेंगे, अवश्य और अवश्य, अति अवश्य पहुंचेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राधा दीदी, क्षमा, आप लोग बताओ, क्षमा आओगे? राधा आओगे? वैसे एक बात है, डॉली दीदी ने सार रूप में बिल्कुल मनीषा और डॉली ने बिल्कुल उनको जो है डॉली दीदी ने एक बांध दिया सूत्र में। मुझे नहीं लगता कि अब इस विषय पर कोई भी और संशोधन की आवश्यकता रह गई। बहुत अच्छा डॉली दीदी। दीदी सब अपने शब्दों में कहते हैं, उससे हमें कुछ मिल जाता है। और नहीं क्या होता है, वो कोई बात नहीं। हाँ, वो कोई 5 ही दिक्कत मिनट नहीं, रह आप गए हैं तो अभी करेंगे भी क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है क्षमा बोल दे और राधा जी बोल दे अपने शब्दों में। क्षमा नाम तो अपना सही बुलवा मैडम जी से, हमारी रुचि वो दीदी क्षमा से। को मुझसे प्रॉब्लम है, मैं हमेशा गलत बोलती हूँ उसका नाम, पता नहीं क्यों। क्षमा मुझे टोक भी चुकी है, वो टोक चुकी है, स्पेलिंग भी गलत लिखती है उसकी। क्षमा सेतिया ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्षमा से श शलगम वाला। हाँ अच्छा ही है वो। हाँ जी। रात भर शम्मा जलती रही, ये क्षमा वो है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग महफिल आया। में रंग आया, रंग ये वो आया। वाली क्षमा है। वाह 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 दीदी वाह। क्षमा आओ, अब मैंने सही बोला, क्षमा आओ। नहीं आपने बिल्कुल सही बोला है। राज्य की शोभा तो शब्दों में ही गाई जा सकती है, और तो कैसे गाएंगे हम?
यहाँ के शब्द ही बोल सकते हैं, वहां जाके तो शब्दों का कोई काम है नहीं। अच्छा, अभी मैंने वाणी गायन में भी तो बोला ना, संबंध की सुध शब्दों से आई रे। हाँ, ये वाली बात। राधा दीदी आप भी आओ, कोई चौपाई के माध्यम से हमें बताओ या वैसे बताओ। आज विजय दीदी भी नहीं बोली मेरे ख्याल से, है ना? विजय दीदी कल बोल ली थी ना, मैं अब बारी बारी से बुलाती हूँ ना सबको फिर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। विजया दीदी, संगीता दीदी, सबको कल बुलाया था इसी विषय पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब राधा दीदी रह गई हैं, और भी सुंदर साथ हैं जिनको प्रणाम। राधा दीदी आओ आप। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। डोली दीदी ने वाक्य में ही बहुत अच्छे से समझा दिया, अब बोलने का समझ ही नहीं आता क्या बोले। अरे आपकी स्पेशलिटी बहुत चौपाई है, बहुत आप अच्छे चौपाई से में उन्होंने बताओ। बताया। मैं तो उनकी सुनने में इतनी वो हो गई कि चुपाई भी अब याद नहीं आ रही कोई। अच्छा, ज्योत्सना बहन आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मैं एक कहना चाहती हूँ कि कल मेरी बेबी ने वो जो कहा वो ऐसा कहना चाहती थी कि हम जो देवी देवताओं के साथ ऐसे राज्य के प्रति भाव लेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि देवी देवताओं को जो भाव है तो अपना जो राज्य है तो वो बड़े है, उससे भी आगे का ज्ञान है अपने तो ये ज्ञान के माध्यम से हम आगे चल सकते हैं। राज्य को पाने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? स्वामी प्राणनाथ जी जब थे तब तो देवी देवताओं के वो लोग क्या करते थे कि इस भाव से चलते थे। हम हमारी रहनी बदलनी चाहिए कि हमारी परम धाम की रहनी है, ऊपर सबसे ऊपर का ज्ञान हमारा है और हमारी वैल्यू भी ज्यादा है। हम बोलते हैं कि हमारे दिल में तो राज्य बसते हैं, राज्य ने अर्ज किया है, तो हमें यहाँ के जो संसार के जो ज्ञान है तो ये ज्ञान क्यों लिए हम? ये ज्ञान को हम समझते हैं कि ये सबके लिए आसान नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई मानती नहीं मानती, सब प्रॉब्लम सब मेरे भी घर में है, मैं भी ये सब परिस्थिति झेलती हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन क्या है कि हमारा एक ही भाव रहना चाहिए कि प्रॉब्लम की जगह है और हमारे ज्ञान सबसे ऊंचा है। तो हम देवी देवताओं के ज्ञान से हमारा राज्य को हम नहीं पा सकते, क्योंकि देवी देवताओं का भाव अलग है और हमारा अलग है। हमें एक ही मन में चित भावना में एक ही भावना रखनी चाहिए कि हमारा राज्य है। ठीक है कि लोगों को अच्छा लगे इसलिए आप शीश झुकाओ और ये सब चलता है, लेकिन क्या है कि हमारा राज्य तो राज्य ही है, हमारा भाव ऊंचा रहना चाहिए। हमारा देवी देवताओं से कोई ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए कि हम तो वो प्रवाहियों जैसी भाव होगी। गंगा में नहाने तो गंगादास बन गए, जमुना में नहाए तो जमुनादास बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ राज्य तरफ का भाव है तो राज्य तरफ का भाव, पर देवी देवताओं के मंदिरों में बैठकर राज्य का भाव कहाँ से आएगा? वो भी एक प्रश्न है कि उसमें हम ऐसे राज्य को ढूंढते हैं। हमारा राज्य का जो भाव है तो भाव तो हम ऐसे ही ले लेते, तो वहां बैठकर हम ऐसा सोचे कि इसमें देवी देवताओं का गाने में भी हमारे राज्य का हम भाव ले लेते हैं, ऐसा क्यों? सुंदर साहब जी, मैं इस बात में ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं प्रेम